नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नया वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं किस प्रकार भारत का पहला युद्ध जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाए, लेकिन दुखद इस बात की है कि इस घटना को कभी भारत के इतिहास में जगह मिला ही नहीं। और जितने भी इतिहासकार हैं, इस इतिहास से सभी जन अनजान बनने का नाटक करते हैं या तो अनजान हैं। तो दोस्तों, आइए हम इस वीडियो के बारे में बातचीत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चकमा रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस जो चकमा जो विद्रोह के नाम से इसको जाना गया, तो ये जो असल में जो कहा जाता है कि सिपाही म्यूनिटी जो 1857 में जो भारत में पहली बार ब्रिटिश के खिलाफ में जो है युद्ध का जंग छेड़ा गया था। लेकिन सच्चाई ऐसा है कि वहाँ से 103 साल पहले चकमा समुदाय के लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने जंग का ऐलान कर दिए थे, ताकि अपना जल, जंगल और जमीन और संस्कृति का रक्षण कर सके। उस समय चकमा विद्रोह, ये चकमा लोगों ने 26 सालों तक युद्ध लड़े। किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ, लगभग सिपाही म्यूनिटी के 103 साल पहले। लेकिन इस ऐतिहासिक घटना को कभी भारत के इतिहास में जगह मिला ही नहीं। तो दोस्तों, ये जो पहला जो ऐसा रेजिस्टेंस है जो ब्रिटिश के खिलाफ जो भारत में चकमा राजाओं के द्वारा लड़ा गया, जो कि ये हमारे जो हीरोज जिन्होंने अपना जो जमीन, जो अपना जो इलाका, अपना अधिकारों का संरक्षण के लिए 26 सालों तक उन्होंने लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई को चकमा विद्रोह के नाम से जाना गया। लेकिन मुझे बार बार ये कहते हुए बहुत ही दुखद और शर्म महसूस हो रहा है कि इतना महत्वपूर्ण घटना, इस पर ना तो कोई इतिहासकार ने कोई टिप्पणी की, ना ऐतिहासिक किसी को मालूम है, ना ही इस घटना को किसी प्रकार की जगह दिया गया। आज हम जो इतिहास, जो हिस्टोरी, हमने दूसरी कक्षा से लेकर 12वीं तक पढ़ा, लेकिन इससे संबंधित एक लाइन भी कहीं भी मुझे नज़र नहीं आई, क्योंकि जो सच्चा इतिहास है उसके ओर हमेशा अनदेखा किया गया। जो इतिहासकार है, बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं कि अपना जो झूठ-मूठ का जो प्रचार करने के लिए अपना ही उसमें प्रोपेगेंडा उसमें तुच्छ देते हैं, लेकिन जो अच्छा जो इतिहास है, खासकर जो है ऐसा आदिवासी समुदाय की ओर से, खासकर ऐसे जो दबे कुचले तबके, खासकर बुद्ध समुदाय की ओर से जो ऐसा इतिहास है, इसको कभी भारत में जगह ही नहीं मिला। तो दोस्तों, जो चकमा लोगों ने जो लड़ाई लड़ा था, जिसको गरिल्ला वॉरफेयर जो कहा जाता है, जो चकमा राजा, उनके पास जो है एक प्रकार पारंपरिक रूप से कोई आर्मी, कोई सेना वगैरह नहीं थे, लेकिन सभी लोगों ने ऐसा जो ब्रिटिश के खिलाफ में लोगों को बताया कि किस प्रकार जो ब्रिटिश का जो सेना आकर हमें गुलाम बनाने वाले हैं, हमारा अधिकार, जल, जंगल, जमीन छीनने वाले हैं। तो उसको अपना जो हिम्मत दिखाते हुए, तो वहाँ पर खेती करने वाले साधारण लोग, मजदूर, क्या गरीब क्या अमीर, सभी चकमा लोग वहाँ एकत्र हुए और सभी लोगों ने लड़ाई लड़े, ताकि वो अपना जो इलाका और अपना संपत्ति का संरक्षण कर सके। और वहाँ पर बहुत सारे कुछ कम्युनिटियों ने भी साथ दिया। तो ये जो लड़ाई है, ये रंगूनिया, राउजान और हजारी, ये जो चिट्टीगांव हिल ट्रैक्ट्स, वर्तमान बांग्लादेश में, जो पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, तो शायद हो सकता है कि ये बांग्लादेश का हिस्सा या पाकिस्तान का हिस्सा, ये चिट्टीगांव हिल ट्रैक्ट्स, ये तो जबरन न चाहते हुए उनको एक प्रकार उपहार के रूप में दिया गया। तो हो सकता है इसीलिए भारत में इसको जगह नहीं मिला। लेकिन जब भारत पाकिस्तान विभाजन नहीं हुआ था, तो उसमें चिट्टीगांव हिल ट्रैक्ट्स भी ये भारत का ही अभिन्न अंग, अभिन्न हिस्सा था। इसलिए इस इतिहास को भारत के इतिहासकारों ने पढ़ना चाहिए था, जानना चाहिए था, और भारत में इतिहास में इसको जगह मिलना चाहिए था। और जो उस समय जो जिसने लड़ाई लड़ा, जो लीडर, ये जो है रानू खान, ये खान ये मुस्लिम टाइटल है, लेकिन उस समय चकमा समुदायों ने कि जो है उस समय जो है कम से कम 1500 सदी में, 1516 सेंचुरी में चकमा लोगों ने जो मुगल है, मुगल के खिलाफ में एक दो बार नहीं 17 बार जो है युद्ध लड़ा। उसमें से कुछ बार हार भी गए और कुछ बार जीत गए। तो ये जो रानू है, ये जो उसका शौर्य, इनका हिम्मत, इनके ताकत, बहादुरी को जो देखते हुए उस समय जो मुस्लिम शासक जो मुगल थे, उन्होंने खान का उपाधि दिए थे। और ये रानू खान चीफ कमांडर थे, वहाँ का जो सेना का जो है नायक, सेना का जो मुखिया थे, वो कभी हार मानने से इनकार कर देते, उन्होंने कभी हार नहीं माना। और ब्रिटिश लोगों ने भी इस बात को, इसकी हिम्मत को एक प्रकार की जो पहचान या जो उसको मान्यता दिए। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा जो माना जाता है कि वो जो 2000 की जो जगह चिट्टीगांव हिल ट्रैक्ट्स में उन्होंने जहर खाकर मरा, पर ऐसा हो सकता है कि शायद उसको जहर देकर मारा गया, क्योंकि जो इतने सालों तक जो ब्रिटिश के दांत कट्टे कर दिए थे, तो इस प्रकार जो है उन्होंने कभी हार नहीं माने, युद्ध लड़े।
और उस समय चकमा कम्युनिटी और जो मिजो कम्युनिटी, जो चकमा लोगों का अभी वर्तमान में उनका जो धर्म सदियों से जो है बुद्ध धर्म था, और अभी जो ये मिजो है इन लोगों का धर्म क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। लेकिन ये दोनों भी कम्युनिटी एक साथ आए और जो शक्तिशाली ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, क्योंकि उनको जो कॉलोनियल जो ऑपरेशन, उनके दबाव, उनके अन्याय, उनके अत्याचार पसंद नहीं था। तो चकमा लोगों ने अपने जल, जंगल और ज़मीन और अपना जो कम्युनिटी सभी जन साथ आकर अपने सब कुछ वहाँ पर न्योछावर करने, त्यागने, उसमें बलिदान देने को तैयार हो गए, ताकि जो है अपना जल, जंगल और ज़मीन और अपने आने वाले पुरखों के जो है लोगों ने आने वाले इतिहास को संरक्षित किए। तो यहाँ पर ऐसा था कि जैसे जो ब्रिटिश लोग, उन्होंने जो प्रयास किया कि वहाँ पर जो राजनीतिक अपना जो है उसमें अपना दबदबा, एक प्रकार के अपना पकड़, और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक्स, जो आर्थिक और राजनीतिक, ये दो प्रकार के जो नियंत्रण चाहते थे। लेकिन चकमा लोगों ने इसका विरोध किया कि जमीन हमारे, जल हमारे, जंगल हमारे, कमाए हम हमारे, मेहनत हमारे, और हम पैसा टैक्स तुम्हें क्यों दे, तुम्हारे हाथ में क्यों, जब लोग अपना जगह अपना है ना कि शासन अपना, फिर राजनीतिक जो पावर, शक्ति तुमको क्यों दे। यही बात के चलते चकमा योद्धाओं ने उसके विरुद्ध में गुरिल्ला वारफेयर, जो जंगल में जन्म लेने वाले चकमा लोग, जंगल में ही जन्म होते, जंगल में मरते, वहाँ पर पले बड़े थे, इसलिए जो जंगल में ही इन लोगों के खिलाफ में लड़ाई लड़े और ब्रिटिश लोगों का दांत कट्टे 26 सालों तक करे। तो इतिहास में इतना जो लंबे समय तक लड़ाई किसी समुदाय ने जो है ब्रिटिश के खिलाफ नहीं किया। लेकिन दुखद बात है, इन चकमा नेताओं को कभी इतिहास में जगह भी नहीं मिला। और साथ ही साथ इन राजाओं ने, इन्होंने क्या किया कि जैसे मुस्लिम जो है टाइटल होने के कारण जो चकमा इतिहासकार है, ये चकमा लोग हैं, उनको ये खान देखकर उनको लगता है कि ये कभी मुगल के लोग रहे होंगे, लेकिन ये लोग राजा शेर दौलत खान और जो है जान बख्श खान, ये जो चकमा थे, लेकिन इसको मुगलों ने उनका बहादुरी के लिए ये खान का जो है उपाधि उनके सम्मान के लिए दिए थे। लेकिन बाद में मुगल के बाद में ब्रिटिश आए तो ये लोग ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। तो अभी जैसे जो चकमा विद्रोह, ये हमारा एक प्रकार के देशभक्ति, एक जो हिम्मत वाला है ना, एक बहादुर और देशभक्ति को दर्शाता है, जो है ना इसलिए लड़ाई लड़े ताकि जो है अपना जो बाहर देश का जो दबाव है, कैप्चर है, उसके ओर विरोध कर सके। तो चकमा लोगों ने अपने देश के प्रति, जो भारत था उस समय अखंड भारत, उस समय जो है चकमा लोगों ने अपना बलिदान दिए और ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई भी लड़े। फिर से एक बात कह रहा हूँ कि इस बात को कि कभी भारत में इस इतिहास को जगह ही नहीं मिला और बहुत ज़्यादातर कम इतिहासकार इस बात को जानते हैं। तो अभी हमें अपना जो इतिहास, मैं खुद चकमा समुदाय से हूँ, इसलिए मैं अपने लोगों से अपील कर रहा हूँ कि अपना जो इतिहास कभी नहीं भूलना चाहिए। जिसे कभी कहा गया कि जो इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास नहीं बना सकता। मेरे हिसाब से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये लाइन कहे थे कि जो अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास नहीं बना सकता। इसलिए चकमा लोग अपना इतिहास पहचानो, तुम क्या हो और क्या थे, अब क्या हो गए, है ना। तो अपने इतिहास का जो है संरक्षण करें। तो ये जो जानकारी है, ये जानकारी मैंने लिया चकमा रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश डोमिनेशन 1772 और 1798। ये जो पुस्तक है सुनीति भूषण है ना उनके द्वारा जो है लिखा गया है, जो वर्तमान में जो चिटिंग हिल ट्रक्स बांग्लादेश के रहने वाला एक इतिहासकार, जाने माने इतिहासकार, उसने लिखा है। तो ये संदेश यही है कि जो बहादुरी से अपने देशभक्ति, अपने जल, जंगल और ज़मीन को बचाने के लिए जिन समुदायों ने लड़ाई लड़ा, आज उनका क्या दशा है, उसका क्या हाल है, बहुत ही जो है बेकार जो है हाल है उनका। किस प्रकार कि जैसे जो वहाँ से आने वाले, जो अरुणाचल में अभी आए हुए, उनको लाया गया, वो नहीं आए, लेकिन उनको अभी 60 साल, 6 दशक पूरा हो चुका, लेकिन वहाँ पर आज तक उनको भारत के नागरिकता पूर्ण रूप से नहीं दिया गया। तो इस प्रकार जो है चकमा लोग इतना बहादुर होते हुए, देशभक्ति, देश के प्रति श्रद्धा होते हुए अपना बलिदान दिए, लेकिन उन लोगों आज भी इधर जो है टोकरे खाते हैं और साथ में उनके इतिहास को भारत में कभी मान्यता नहीं मिला। तो इसलिए उनका जो इतिहास है, मेरा आपका जो देखने वाले हैं उनका जो है जिम्मेदारी बनता है कि इस इतिहास को आगे बढ़ाए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपको इस वीडियो को देखने से पहले इस इतिहास के बारे में आपको कभी ज्ञात था या कभी इतिहास में पढ़ा या किसी ने बताया, तो ऐसा कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।